The topic we have to discuss today, as far as fundamentals of partnership is concerned, सबसे पहले आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वेरियस अकाउंटिंग एंट्रीज, और लिखना शुरू कर दें। वेरियस अकाउंटिंग एंट्रीज, पेन कॉपी तैयार, फटाफट लिखना शुरू। और वेरियस अकाउंटिंग एंट्रीज किसके कंसर्न में भैया? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो सबसे पहली एंट्री किस बात की करनी है ये जानिए। और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली आपको क्या शो करना रहता था? ये टॉपिक जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें बेसिकली आपको करना क्या है? बेसिक जो चीजें हैं इस टॉपिक की, उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना था, उसका ट्रीटमेंट करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना था, पार्टनर को सैलरी देनी थी, कमीशन रेम्यूनरेशन देना था, ठीक है। और क्या करना था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें प्रॉफिट को एलोकेट करके दिखाना था, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट शो करना था, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। तो जो वेरियस अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, हम लोग उन्हीं सब पॉइंट्स पे एंट्रीज समझेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो होती है इसमें, फॉर ट्रांसफरिंग द क्रेडिट बैलेंस of profit and loss account to profit and loss appropriation account। मोस्ट जनरली ये होता है कि भैया प्रॉफिट आपने निकाल लिया है और उस प्रॉफिट को आप कहां ले जा रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में ले जा रहे हो। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। Profit and loss account will be debited to profit and loss APRO account। APRO एब्रीविएशन के रूप में यूज करा जा रहा है। ये बात तो हो गई सर, ये बेसिक बात है जो कि हर क्वेश्चन में आपको एंट्री समझ में आनी चाहिए। नंबर 2, अब नंबर 2 क्या होगा भाई साहब? नंबर 2, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री आप क्या करोगे? एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब भैया ये क्या है सर? ये और क्यों लिखा है? हमने प्रीवियस सेशन में भी आपको ये बातें बताई हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब होगा? व्हेन कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड। और करंट अकाउंट में कब होगा? व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होगा तब इधर होगा। अब यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री है सर। तीसरा किस बात का? फॉर क्लोजिंग आईओसी अकाउंट। आईओसी अकाउंट को आप क्लोज करोगे तो एंट्री क्या करोगे आप? एंट्री करोगे सर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो डेबिट, और क्रेडिट करोगे किसको? आईओसी अकाउंट को। दैट्स इट।
ये बात हो गई खत्म। अब अगला फोर्थ, फोर्थ क्या है भाई साहब? फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर को मिल रहा है सैलरी या पार्टनर को मिल रहा हो कमीशन, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। अब कैपिटल कब या करंट कब मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, बार बार वो बात नहीं करी जाएगी। कैपिटल कब करना है, करंट क्रेडिट कब करना है, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन जब कह दे कि कैपिटल फिक्स है तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर क्वेश्चन ही क्लियर कर दे कि फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसे क्लोज करने की एंट्री फिफ्थ वन, पांचवी एंट्री, फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। इसे क्लोज करने की एंट्री क्या करोगे आप? तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये भी एप्रोप्रिएशन आइटम है और हमने जो भी एंट्री करनी है सभी एंट्रीज जो हो रही हैं वो एप्रोप्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो रही हैं। अब सिक्स्थ वन, छठा पॉइंट आपके सामने आ रहा है सर, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी। एंट्री करेंगे हम सभी पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे टू आईओडी अकाउंट। ओके, नंबर 7, फॉर क्लोजिंग आईओडी अकाउंट। आईओडी अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री, आईओडी अकाउंट डेबिट। आईओडी कहने का मतलब पता है ना सभी को? आईओडी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट ये कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। इसके तदुपरांत आपको एक और बात की एंट्री करनी होगी। अगर फॉर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, कभी कभी क्वेश्चन में जनरल रिजर्व क्रिएट करने की बात की जाती है। फॉर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट।
ओके, हाँ आगे। फॉर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व एंट्री समझे आप लोग? अभी 9th। अब क्या होगा? सारा काम तो हो चुका है। कौन सा लोन? वो अप्रोप्रिएशन का आइटम कहाँ है सर? यही होता ही है वो तो। बाकी एंट्री तो जैसे आप प्रॉफिट, फिर अब सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में छूट गया तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री बताओगे आप? नहीं सर, अब रेक्टिफिकेशन यहाँ पे तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना आपको। अब आप कहेंगे मैनेजर के कमीशन निकालने के बारे में बताइए, तो मैनेजर के कमीशन निकालने के बारे में तो आपसे ऑलरेडी डिस्कशन 11th क्लास में किया जा चुका है। हाउ टू कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन, यूट्यूब पे वीडियो है मेरा, देख लीजिए। और अगर मैनेजर को कमीशन नहीं दिया गया, कोई लड़का कह सकता है कि मैनेजर के कमीशन का भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताइए। अरे बाबा वो तो ऑलरेडी बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ है वो समझ लीजिए, 2 मिनट का काम है। अलग से उसको टॉपिक बना के इसमें डालने की कोई जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट निकल गया है, मैनेजर को कमीशन देना था, नहीं दिया गया है, तो भैया वो नेट प्रॉफिट वास्तव में सही है नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा आपको। और आपको ये पता है कि एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कब बनता है? जब प्रॉफिट हमारा शुद्ध या करेक्ट नहीं है, या कोई आइटम उसमें मिसिंग है, या कोई आइटम ओवर स्टेटेड हो गया, कोई अंडर स्टेटेड हो गया, रेवेन्यू या इनकम का, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस का, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम करेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसकी एंट्री तो आपको ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन में बताई गई है कि सैलरी देना था, हाँ 10,000 रुपए, सैलरी दिया 10,000 रुपए, कैश बुक में लिखा भी 10,000 रुपए क्रेडिट में, ठीक है ना, लेकिन सैलरी अकाउंट में डेबिट हो गया था कुछ और। तो अब आपको रेक्टिफिकेशन पढ़ाया जाएगा कि एडजस्ट में आपको पार्टनरशिप पढ़ाया जाएगा, ये बताइए। तो जो लोग रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़े क्लास 11 में, पहले रेक्टिफिकेशन पढ़े, तब उनको समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कब बनता है, कैसे बनता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस कि व्हेन टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो। कंसेप्चुअली आप लोग जो है ना कमजोर हैं, और वो कमजोरी दूर करने के लिए आपको बेसिक 11th का अच्छा होना ही चाहिए, नहीं होगा कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी यहां बैसाखी की जरूरत पड़ रही है कि मैनेजर का कमीशन निकालना नहीं आता है, कि 10% ऑन नेट प्रॉफिट बोला सर, 10 प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट बोला सर, आफ्टर चार्जिंग बोला, तो ये बार बार एक ही चीज कितना बताते रहेगा कोई भी बंदा? आप पीछे जाइए, बहुत ज्यादा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, देखिए। ये दौर अब ये है, अब वो नहीं है कि टीचर खून चुसाते रहेगा। वो एक बार चूस लीजिए आप उसका जितना चूसना, उसके बाद रिकॉर्ड हो गया, अब आप उसको चूसते रहिए। अब आप अपना डेटा चुसवाइए, खून मत चुसवाइए। अब डेटा चुसवाने का युग आ गया है बेटा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर आपके पास डेटा नहीं है इस जमाने में, तो फिर आप बेटा नहीं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करोगे किसको? ऑल पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। अब बताओ कैपिटल में कब जाएगा, जोर से बोलो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तब, और करंट अकाउंट में कब जाएगा? बात खत्म। आपका जर्नल एंट्री में और है क्या? बस खत्म हो गई बात, और कुछ नहीं है जर्नल एंट्री। ओके, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं। 5 मिनट की बात है, इसको अच्छे से समझ लो। शुरू से देखो। अब सबसे पहली बात हमने किस पर की कि फॉर ट्रांसफरिंग द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाते हो तो सबसे पहले क्रेडिट में लाते हो कुछ। क्या लाते हो? क्या लाते हो? प्रॉफिट लाते हो क्रेडिट में, उसकी एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो शुरू हुआ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम अलाउ करते हो पार्टनर्स को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो जिन जिन पार्टनर्स को तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है, उनका कैपिटल या उनका
करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब होगा? बोल, कैपिटल अकाउंट कब होगा? जल्दी बोल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब होगा? जब फ्लक्चुएटिंग होगा। गलत बोला था। और करंट अकाउंट कब होगा? जब फिक्स रहेगा। ये वेरी गुड। फॉर क्लोजिंग आईओसी, आईओसी अकाउंट को क्लोज करने का कब करोगे क्लोज? भैया जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव बनाने के लिए करना पड़ेगा। ओके। फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी और कमीशन, ये क्या करना पड़ेगा आपको? फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी और कमीशन, पार्टनर सैलरी और कमीशन दे रहे हैं हम, तो पार्टनर सैलरी और कमीशन डेबिट, क्रेडिट कौन? पार्टनर कैपिटल और करंट। कैपिटल कब होगा? करंट कब होगा? वेरी गुड। फॉर क्लोजिंग पार्टनर सैलरी और कमीशन, इसको क्लोज करने का, तो क्लोज करते समय क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव को डेबिट कर देंगे, पार्टनर सैलरी और कमीशन को सदा सदा के लिए क्लोज करके खत्म कर देंगे। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर की ड्रॉइंग को डेबिट कर देंगे। हमने इस पर भी पहले बताया हुआ है आपको प्रीवियस सेशंस में कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्यों डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्यों क्रेडिट करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चूंकि गेन था और वो नहीं लिया गया था, इसको एप्रोप्रिएशन में लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो क्रेडिट। फॉर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व, कभी कभी क्या होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट से सर्टेन प्रोपोर्शन जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करने का? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट। क्लियर है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या एंट्री करेगा? क्या करेगा भैया बोल? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो डेबिट करेगा और पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्लियर हो गई बात? दैट्स द एंड ऑफ द सेशन एंड व्हाट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेगमेंट, ये है पास्ट एडजस्टमेंट। तो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट पे चर्चा अगले सेगमेंट में करेंगे। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, इट इज कमिंग सून।